खाने पीने की अशिया तो इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त मुल्क में महंगाई का एक तूफान है, हर आदमी इससे परेशान है और हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। और अब ये बातें भी हो रही हैं कि मिनी बजट किसी भी वक्त आने वाला है और जब मिनी बजट आएगा तो महंगाई का एक और तूफान है जो आवाम के सरों पर मंडलाएगा। आवाम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत अगर उठाकर देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की अशिया तो इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन भी नाकाम नजर आती है क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तमाम जमातें मुत्तहिद तो हुई लेकिन कोई खातिरखा नताइज अभी तक हासिल नहीं हो सके। और अभी जो पीडीएम का इजलास हुआ उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि मार्च में पीडीएम ने लाएमल दिया और कहा कि 23 मार्च से लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की जानिब और वो महंगाई के खिलाफ होगा। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी देर से क्यों एहतजाज किया जा रहा है। महंगाई तो अभी है ना, तो 23 मार्च तो अभी बहुत ज़्यादा दूर है। हुकूमत की जानिब से भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई और शेख रशीद की जानिब से तो साफ तौर पर यह कहा गया कि 23 मार्च को तो फौजी परेड होती है, तो अपोजिशन पर गिला ना करे अगर हमारी तरफ से तमाम रास्ते बंद किए जाएँ। वो ये कहते हैं कि 23 मार्च से पहले या बाद में आप लॉन्ग मार्च कर लें, लेकिन 23 मार्च की डेट देना ये सही नहीं है। लगाई साहब, महंगाई तो है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीडीएम अगर एहतजाज करना ही था, लॉन्ग मार्च करना ही था तो दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च का क्यों ऐलान किया? मार्च तो बहुत दूर है। मार्च में भी नहीं होगा। अच्छा। मतलब ऐसे ही होगा, अगर होगा तो बहुत सेरेमोनियल किस्म का होगा, चूँकि ऐलान कर चुके हैं। पीडीएम नाकाम हो चुकी है। अच्छा। और अपोजिशन जो है अपने मकासद को हासिल करने में बुरी तरीके से, हुकूमत नाकाम हुई है गवर्नेंस में, हुकूमत नाकाम हुई है लोगों को कुछ डिलीवर करने में, हुकूमत नाकाम हुई है महंगाई को कंट्रोल करने में, हुकूमत नाकाम हुई है उस डिक्टेशन को रोकने में जो IMF की तरफ से जारी होते हैं, हुकूमत नाकाम हुई है अपना पूरे का पूरा मालियाती निज़ाम बचाने में, और हुकूमत ने बखुशी और बरज़ा और रग़बत पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम जो है वो IMF के हवाले कर दिया है। और पाकिस्तान का अब मालियाती निज़ाम, आपके पास जो कुछ भी सिस्टम है, अब जो कुछ भी आप करेंगे, जो इक़दाम करेंगे वो सब IMF की हिदायत पर और उनके कहने पर करेंगे। ये है आपकी मौजूदा सूरत हाल। और पीडीएम बदतरीन तरीके से नाकाम हुई है और उसने आवाम के साथ धोखा किया, आवाम को चीट किया है। इन्होंने कहा था कि हम अपने 36 नुकात आज भी पढ़ लें कि इन्होंने लोगों से क्या वादे किए थे। ये हुकूमत को ख़त्म करने जा रहे थे, ये तो हुकूमत की तक़वियत का बायस बने और हुकूमत को इन्होंने ज़्यादा ताकतवर बनाया, ज़्यादा इन्होंने अपने आप को तारीख़ की कमज़ोर तरीन और तारीख़ की समझौतेबाज अपोजिशन जो है इसको करार दिया जा सकता है। इस अपोजिशन से भी कुछ हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान के लोगों ने, लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। तो कोई सीरियस भी नहीं लेता इनकी बातों को? नहीं सीरियस, और आगे जो है ये इनकी ख्वारी होगी। और बाद दफ़ा डर लगता है कि इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर PTI गई तो बाकी जमातें वो क्या नैरेटिव लेकर जाएंगी अवाम के पास, क्या बयानियाँ लेकर जाएंगी और उन्होंने अवाम के लिए ख़ुद क्या किया और हुकूमत को किस हद तक मजबूर किया। भाई छोटी छोटी जमातें उठती हैं और जाकर पूरे शहरों को और पूरे मुल्क को बंद कर देती हैं। आप तो ऐसा नहीं कर सकते, उनका वोट बैंक तो इतना नहीं है। सही बात। तो आपका वोट बैंक भी है, आप दावे भी करते हैं क्या जनाब पंजाब के मकबूल तरीन अपना पार्टी हम हैं, आप सिंध की मकबूल तरीन पार्टी है, हम जो है वो फलां सूबे की पार्टी हैं, लेकिन नतीजा क्या है आपका? उसका नतीजा अगर निकले, अगर लोग हुकूमत मजबूर हो जाए, हुकूमत मजबूर हो जाए कि अपनी ये जो मनमानी कार्रवाइयाँ कर रही है और जिस तरह से मुल्क को गिरवी रख दिया गया है, मुझे हमेशा इस खदशे का वो रहता है, मुझे ये एहतमाल रहता है कि खुदा ना करे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये जो है पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे, ये हुक्मरान अशराफिया ये जो है इस मुल्क के किसी हिस्से को या मुल्क के अब इमारतें तो बेच दी हैं, शाहराहें तो बेच दी हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके सौदे हो रहे हैं। ये तो देर भी नहीं करेंगे, ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म को भी गिरवी रख कर कर्जा हासिल करेंगे। फिर होगा क्या भाई? फिर पाकिस्तान को आप कहाँ ले जाएंगे जब आपके जो ऐवान हैं, एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था, उस वक्त 3 खरब पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का हुजूम होता था,
उन्होंने कहा हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो जो कोई हमें 3 खरब दे दे तो हम वो ये सिस्टम ही उसी को दे देंगे। एक दफ़ा कहा था उन्होंने 30 साल पहले। अब तो लगता है कि ये हर चीज़ को दे दिया गया है। अब आपके पास क्या रह गया है? आपके पास जो इदारे रह गए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो नफ़ा बख्श हो सकते हैं। यानी आपने उन सब को औने पौने दामों बेचा और प्राइवेटाइज किया और उसके आपने पैसे लेकर मज़े उड़ाए, और अब नतीजा ये है कि वो इदारे आपके नहीं रहे और बाकी जो पड़े हुए हैं बीमार इदारे। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि रेलवे नाकाम हो जाए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आपकी एयरलाइन नाकाम हो जाए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है और आपका स्टील मिल नाकाम हो जाए। ये नाकाम किए गए हैं और हुकूमतों ने इंटेंशनली इनको नाकाम किया है ताकि पाकिस्तान नाकाम हो, और इन्होंने सारी कोशिशें की हैं और ये भी पेश हैं जो मौजूदा हुक्मरान हैं कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान नाकाम हो जाए, ये इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, जब हम बात करते हैं कि अपोजिशन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गई, तो अपोजिशन के मकासद वैसे थे क्या? क्या वाकई अपोजिशन अवाम की आवाज़ बनकर बाहर आना चाहती थी या उनके अपने कुछ मकासद थे? मैंने उस वक्त ये कहा था जब इन्होंने कई ऐसे कवानीन मंजूर कराए थे जिस पर ऐवान में भी बहस नहीं हुई थी और जिनके बारे में आवाम को एतमाद में भी नहीं लिया गया था, और वो फरमाइशी कवानीन थे, और वो जब इन्होंने पास करवाए तो अब अवाम को उसका जवाब देने के लिए इनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो भी बैठते हैं, एक इत्तेहाद बना लेते हैं, उससे ज़ोर से शोर करते हैं और लोग ये समझ जाएंगे कि अपोजिशन जो है ये वाकई हुकूमत मुखालिफ है और बड़ी ताकतवर अपोजिशन है। और इन्होंने 4-6 जलसे कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? हुकूमत धराम से 36 नुकात इन्होंने प्रोग्राम भी जारी कर दिया कि हम इस नुकात पर इन नुकात पर अमल करके हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वह पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करे या हुकूमत को ख़ात्मे के लिए। अभी तारीख चल रही थी, दरमियान में कहा जी नहीं हम हुकूमत को पूरी मुद्दत देने को तैयार हैं। तो वह ठीक है। आपस में भी तो इख्तलाफात हो गए थे ना? नहीं, आपस के इख्तलाफात इंटेंशनली थे। वो भी समझ रहे थे कि जनाब अगर पंजाब की तरफ किसी का कदम बढ़ता है तो फिर हम उसको रोकेंगे। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं चाहेगी कि कोई और पार्टी स्पेस बनाए। तो ये इस तरह के इश्यूज थे और एक दूसरे के साथ भी थे, साथ नहीं भी थे। अब भी यही सूरत हाल है कि पार्लियामेंट में बैठकर कहते हैं कि हम साथ हैं, और होता क्या है कि इन्होंने बाकायदा सीट एडजस्टमेंट करके पंजाब में सेनेट की इलेक्शन लड़ा और सेनेट का इलेक्शन पंजाब में नहीं हुआ, सारे अनअपोज आए। यानी ये किसी ने तो किया होगा ना, कोई तो गया होगा कि PMLN की इतनी सीटें होंगी और PTI की इतनी सीटें होंगी और जो है मुस्लिम लीग काफ की इतनी सीटें होंगी। अब क्या हो रहा है? अब लाहौर में पेशावर में हो रहा है। पेशावर में मेयर का जो इंतखाब हो रहा है उसमें PTI, PMLN और JUIA की पेज पर हैं, एक साथ हैं और मिलकर जो है वो मुकाबला कर रही हैं। सही। तो ये सूरत हाल है।